नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के एक ऐसे युवा प्रतिभाशाली जो है व्यक्ति जुड़े हैं जिनका नाम सुनते ही आप दंग रह जाएंगे और जिन्होंने लंबे समय तक जो है एक सरकारी फौज की नौकरी छोड़ने के बाद में राजनीतिक में कूदे। क्या इनका राज है, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक में क्यों कूदे और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मिशन को लेकर के चले। आइए बात करते हैं, सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार, जय भीम। सर सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को आपका नाम जानने का प्रयास करूंगा ताकि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम रोशिंदर सिंह कमांडो है। मैं जनपद बुलंदशहर से हूँ। जी रोशन जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से आप कमांडो हैं, आपने एक नाम जोड़ा हुआ है कमांडो। कमांडो के साथ साथ एक सरकारी अच्छी नौकरी पर आप थे, तो अचानक आपका मन ऐसे कैसे करा कि आप सरकारी नौकरी को छोड़कर के राजनीतिक में आए? देखिए, राजनीति में आना कोई योजना नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। मैं सैनिक था और मैंने ब्लैक कमांडो भी रहा जी। उससे पहले भी मैं कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। तो जिस तरीके से हमारे समाज के साथ हजारों साल से उत्पीड़न, शोषण, उनके अधिकारों को छीना गया, उनके साथ रेप, हत्याएं, बलात्कार, जातिगत भेदभाव किए गए और 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हो गया उसके बाद भी ये हिंसाएं, ये शोषण, अत्याचार नहीं रुक रहे थे। तो एक मिशन हमारे महापुरुषों ने शुरू किया जिसमें दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक लोगों को उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक जंग जारी है, जो आज भी जारी है। हमारा मकसद राजनीति करने का नहीं है और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी का मकसद भी राजनीति करना नहीं है, एक सेलिब्रिटी बनना नहीं है जी। उनका एक मकसद, हम सबका एक मकसद है, वो है शोषित वंचित समाज को उनका हिस्सेदारी दिलाना, उनके हक अधिकार को दिलाना। इसी बीच हम सर्विस पर थे, अचानक हम छुट्टी पर आए हुए थे और ये जिस तरीके से एक मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, पहले भी हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके बाद महादेव साहब काशीराम जी और अब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अन्य हमारे और भी क्रांतिकारी साथी हैं जो मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें एक अवसर मुझे भी मिला कि मैं अपना समाज के हित में उनके अधिकारों के लिए अपना काम करूं, उनको योगदान करूं। इसी दौरान मैं छुट्टी पर था तो एक आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, संत रविदास तुगलकाबाद दिल्ली में। उसी में हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। रात भर हमको टॉर्चर भी दिया गया, उसके बाद हमें तिहाड़ जेल भेज भी दिया गया था। नौकरी हमने छोड़ा नहीं, इतनी सारी परेशानियां झेली समाज के लिए। उसके बाद ये बात तो सबको जग जाहिर है, सिस्टम में सभी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ मनुवादी व्यवस्था पर कार्य करते हैं। जैसे ही हमारे विभाग के अधिकारियों को ये बात मालूम चलता है कि हम एक विशाल संगठन भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी तो था भी नहीं जी। आजाद समाज पार्टी तो बसपा का दौर चल रहा था, काशीराम पार्टी थी और फिर भीम आर्मी थी। 2019 की ये घटना थी जी। तो हम अपने विभाग वापस गए, वहाँ पर जांच चला लगभग 2 साल। उसके बाद हमारी सर्विस से बाहर निकाल दिया गया था। अब इस पूरी कहानी के पीछे जो एक मिशन है, एक मकसद है, वो ये है कि शोषित वंचित समाज को, दबे कुचले लोगों को उनके अधिकार दिलाना, उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ना और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करना। बस इसी में हमारी ये कुर्बानी हो गई कि हमारी नौकरी भी चली गई और हमने केस मुकदमे जेल तक भी काटे। अच्छा, कभी आपको ये नहीं लगा कि आपके परिवार के, जब आप राजनीतिक में आए, नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी करते करते आपके परिवार वालों नाराज नहीं हुए कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, जबकि आपके एक अच्छा जो है रास्ता नौकरी का मिला था जिससे कई पीढ़ियां जो है सुधार हो सकता था? देखिए, हम जिस परिवार से हैं, हमारा परिवार बहुत स्वाभिमानी परिवार है।
और हमारे परिवार के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जी हमारा परिवार पहले से ही सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहा है, सक्रिय रहा है। हमारे खुद पिताजी बीएसपी में काफी काम किए हैं। हमारा परिवार जो है समाज के लिए हमेशा लड़ता है। तो जिस तरीके से हमारे समाज के साथ कहीं भी जातिगत भेदभाव होता है, हिंसाएं होती हैं, रेप हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे परिवार को बिल्कुल भी इस चीज से कोई गिला शिकवा नहीं रहा कि हम किस कदम को उठा रहे हैं, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही हम जेल गए थे तो होते हैं समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे परिवार को, हमारे पिताजी को, हमारे माताजी को, उनको परेशान करने के मकसद से तरह तरह की बातें बोली कि उनको क्या जरूरत था, उनको जेल गए गए, अब नौकरी चली जाएगी, अब ये है वो है। तो हमारे परिवार ने बिल्कुल किसी निसंदेह ये बात बोला कि देखिए हमारा बेटा कोई क्राइम करके जेल नहीं गया है जी, हमारे बेटा ने कोई क्राइम नहीं किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी को हानि नहीं पहुंचाया। अगर वो आज उस लड़ाई में जेल चले गए हैं तो वो सिर्फ समाज की मान सम्मान के लिए लड़ाई गए हैं। इस लड़ाई में भाई चंद्रशेखर आजाद भी काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में पहले भी भगत सिंह काम किए हैं, चंद्रशेखर आजाद काम किए हैं, अशफाक उल्लाह खां काम किए हैं, और भी राजगुरु हैं हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी साथियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई भी देश के लिए ही है। देखिए आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश की उन्नति को तभी माना जाएगा जब सभी वर्ग के लोग खुशहाल हों, उनके पास जनसंख्या के आधार पर उनके अधिकार हों और स्वतंत्रता हो। तो बस यही लड़ाई थी। अच्छा, चंद्रशेखर जी से आपका अचानक कैसे लगा हुआ, कहाँ से ये दौर चला, किस तरीके से दौर चला, आप कहाँ से उनकी बातों से प्रभावित हुए? आप तो एक तरीके से सामाजिक रूप में आप कार्य कर रहे थे, तो अचानक आपको ये लगाव कहाँ से जागा, कहाँ से ये शुरुआत हुई? देखिए कुदरत का हमारे समाज पर ऐसी मेहरबानी रही है कि समय समय पर हमारे समाज में महापुरुषों को जन्म दिया। सिर्फ चंद्रशेखर जी नहीं, उनसे पहले भी मान्यवर साहब काशीराम जी हैं, बहन जी थी, उनसे पहले बाबा साहब थे जी, उनसे पहले भी पेरियार बाबा फूले थे, और भी हमारे महात्मा बुद्ध थे। बहुत सारे ऐसे महापुरुष जन्म लिए। आज उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, और हम उनके कंधे से कंधा लगाकर उनको मजबूत कर रहे हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रही बात उनसे संबंध की, उनसे प्रभावित होने वाली, देखिए चंद्रशेखर आजाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उनका मिशन क्या है, उनका मकसद क्या है, देश का कोना कोना जानता है। दूसरी बात, वो एक स्वाभिमानी नेता है। नेता से पहले वो समाज के एक बुलंद आवाज है, तो उनकी आवाज सहारनपुर से उठी थी। ये बात पूरे देश में चर्चित है, सब लोगों को मालूम है कि वो एक स्वाभिमानी समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे नेता को, ऐसे क्रांतिकारी साथी को, ऐसे युवा को अगर हमारे जैसे युवा सहयोग नहीं करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारे ऐसे लोगों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे क्रांतिकारी साथियों को कई बार बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। तो बस इसी वजह से हमें लगा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मदद करना चाहिए, उनकी सपोर्ट करना चाहिए। आज उनको हमारे जैसे युवाओं की जरूरत है और हम उनकी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। सर, मैं एक चीज और भी है, सन 1951 से बाबा साहब संविधान जब लिखा गया, संविधान जब लागू हुआ, जब से लेकर के अब तक 2024 तक बहुत सारे नेता जो है सामाजिक स्तर पर आए, दलितों को जागरूक करने के लिए, लेकिन आज भी वो समाज जो है पूरी तरीके से जागरूक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहां पर ये कमजोरियां रह रही है जो हम समाज को सुधारने में अब तक कामयाब नहीं हो सके, जबकि अन्य समाज जो है वो बुलंदी के रास्ते पे पहुंचा होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका देखिए मेरे पास जो प्रतिक्रिया वो ये है कि समाज, हमारे देश में गैर बराबरी पहले से रही है जी। और हर ताकतवर, हर राजनीतिक सत्ताधारी व्यक्ति, हर धनवान व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि उसके बराबर में कोई आके बैठे। इसको लेकर के इतिहास गवाह है कि एक समाज को शोषित किया गया, उसको वंचित रखा गया अधिकारों से, उसके अधिकारों को खाया गया। और आज भी नाम तो गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का है, लेकिन उनके अधिकारों को आज भी ताकतवर लोग खा रहे हैं। तो नेता तो बहुत जन्मे, लेकिन समाज का सच्चा मिशनरी कोई होता है। देखिए राजनीतिक एक ऐसा स्वार्थ है जिसमें इंसान राजा बनता है, उसको सुख सुविधा संसाधन मिल जाते हैं, तो वो समाज की जिम्मेदारियों को, मिशन को, मकसद को भूल जाता है।
लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद हैं जो कभी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते, वो आज भी नंगे पैर भी चल देंगे। मैंने उनके साथ संघर्ष किया है, मैं उनके मिशन को समझता हूँ। मैं कैसे भूल जाऊं कि जब मुझको और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को रात भर टॉर्चर दिया था दिल्ली पुलिस ने, और पूरी रात हमारी इतनी हालत खराब हो गई थी कि हम एम्स भी गए थे 2 बार, पूरा शरीर को छील दिया था, पूरा स्किन को गुम चोट आ गई थी, बहुत सारी इंजरी हुई थी। मैंने उनकी शर्ट चेंज किया तो मैंने देखा भाई के इतने जख्म है। उन्होंने मुझे खुद जमीन पे तड़पते हुए देखा, पूरे 96 लोगों को गिरफ्तार किया, उन्होंने सबने देखा कि किस तरीके से हमें ये किया गया। तो अगर हमें आज राजनीतिक स्वार्थ में आकर के दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, अपने समाज के, अपने मिशन के, अपने महापुरुषों के खिलाफ वाली विचारधारा वाली पार्टी में चले जाएंगे, तो फिर हम भी उन्हीं नेताओं में हो जाएंगे जिन्हें आज कोई जानता नहीं, जिनको समाज गाली देता है, जिनको समाज अपमानित करता है। भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, भाई बड़े भाई हैं, वो अच्छे मिशन भी हैं समाज के और महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उन्हें नेता ही नहीं कह सकते, वो समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति है। तो दिल्ली को लेकर के मैं लास्ट में एक चीज और भी जानना चाहूंगा, जब दिल्ली के तिहाड़ जेल पे जब आपका रविदास को लेकर के एक आंदोलन हुआ, आप तिहाड़ जेल गए, तो वो यादें आपकी कैसी थी और कैसे दौर वो आपके गुजरे, कुछ हमारे दर्शकों को वो बताइए आप। क्या दौर रहा था तिहाड़ जेल का? तिहाड़ जेल का तो नाम ही एक अलग होता है। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मिशन को पहले भी हमारे बाबा साहब और अन्य हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत दर्द सह करके ये पेड़ लगाए हैं जिनके फल हम आज खा रहे हैं। अगर हम इस चोट से, इस शोषण से, हमारे साथ जो जितना अत्याचार होता है, अगर हम उससे डर जाएंगे और इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे समाज को फिर से गुलाम बना दिया जाएगा। इसीलिए हम नहीं डरेंगे। हमारे साथ कितना भी टॉर्चर करे पुलिस प्रशासन या गवर्नमेंट, हम जब तक जीवित हैं इस लड़ाई को आगे ऐसी बढ़ाते रहेंगे। रही बात आपके यादगार की, तो ऐसी चीजों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और समय रहा तो हम इस चीज का बदला लेंगे। जितना भी हमारे और हमारे युवाओं के साथ अत्याचार करता है, ये सरकार पुलिस से कराता है, अन्य कई तरीकों से कराता है, हम इसका हिसाब करेंगे। बस आज जरूरत है हमारा समाज एकजुट हो जाए और हम उसको एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और भी आपकी बात से याद आ रही है कि जिस तरीके से राजनीतिक है, अगर आपको कुछ करना है, लोगों की, समाज की समस्याओं के लिए लड़ना है, तो आपको राजनीतिक में जरूर आना पड़ेगा। राजनीतिक के लिए आपका मन नहीं करा है कि चंद्रशेखर जी के साथ रह के कभी आप भी चुनाव लड़े और विधानसभा या लोकसभा में जाकर के उस जो दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की जो आवाज है वो एक तरीके से बुलंद कर सके? देखिए, हमारी लड़ाई मिशन मकसद की है, ना कि राजनीतिक सत्ता की है। अगर समाज के हक अधिकार के लिए हमें मैदान में लड़ाई लड़नी होगी तो हमारे पास भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन है जो पूरे देश में आज अपना काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। राजनीतिक तरीके से अगर समाज को अधिकार दिलाने होंगे तो हमारे पास आजाद समाज पार्टी है हमारी, जिसको हमने खुद बनाया है, जिसको हमारे समाज ने खुद बनाया है और मजबूर होकर बनाया है। बिल्कुल जब समाज की आवाज कोई नहीं उठा रहा था, तो समाज की आवाज कोई संसद में नहीं उठा रहा था, विधानसभा में नहीं उठा रहा था, इसलिए आजाद समाज पार्टी का जन्म हुआ। और ये जन्म समाज की सहमति से हुआ। समाज ने इस पार्टी को जन्म दिया, समाज ने इस पार्टी को बनाया, मजबूरी में बनाया, परेशान होकर बनाया, क्योंकि पूरे देश में किसी भी विधानसभा में और भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन में भी हमारी आवाज उठनी बंद हो गई थी। तब हमारी आजाद समाज पार्टी आई और आज हम प्राउड के साथ कह सकते हैं देशवासियों कि आपकी आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद, सभी कर्मचारियों की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद और सभी देश के वंचित शोषितों की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में आज उठा रहे हैं और पूरे गर्व के साथ उठा रहे हैं। और अगर इसी तरीके से आप सभी ताकत देते रहेंगे तो ये आवाज और बुलंदियों पे उठेगी और सभी विधानसभाओं में भी उठेगी और जरूरत पड़ा मैदान में, संसद के बाहर, तो हम संसद के बाहर भी आवाज उठाने के लिए तैयार है। रही बात हमारी, अगर हमारी बात करते हैं तो किसी भी नेता
कोई भी व्यक्ति खुद से तय नहीं करता कि मुझे नेता बनना है या नहीं बनना है। ये तो समाज तय करता है कि कौन हमारी आवाज उठा सकता है, कौन हमारी लड़ाई लड़ सकता है। समाज तय करता है कि किसको नेता बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आज मैं मान के चलूं मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो क्या मैं बन सकता हूं? नहीं बन सकता। लेकिन समाज चाहेगा, देश चाहेगा तो मुझे कुछ भी बना सकता है। इसी तरीके से समाज ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना पर एक प्रचंड जीत दिलाई, क्योंकि समाज से बड़ी ना तो हम ताकत है ना भाई चंद्रशेखर आजाद। तो समाज से बड़ी कोई ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता ही मालिक होती है साहब। जनता से आप हमारी क्या अपील करना चाहेंगे? आप जनता से मैं सबसे पहले तो आजाद समाज पार्टी के लिए अपील करूंगा कि जहां जहां भी हमारी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन काम कर रहा है, आप उसे मजबूत करें। हम आपकी आवाज को लेकर फुटपाथ से और संसद तक उठाएंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी हम दिलाते हैं भाई साहब की बात को, इनका चैनल है, भाई साहब का चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और इनको सपोर्ट करें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। जय भीम।